देखिए वसुंधरा राजे का गढ़ झालरापाटन लगातार वो जो है यहाँ से जीती आई है। और 10वें राउंड की बात की जाए, 10वें राउंड में आगे चल रही हैं वसुंधरा राजे और लगातार हमारे सहयोगी डूंगरपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिलेश। अब एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, वहां पर रुझान क्या कह रहे हैं अखिलेश? डूंगरपुर की बात की जाए, वहां पर रुझान क्या सामने आ रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही है? में 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए जो बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। आसपुर से जो उमेश मीणा है वो करीब 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और 84 विधानसभा सीट से जो बीएपी के जो उम्मीदवार है राजकुमार राउत वो सबसे ज्यादा लीड करते हुए करीब 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं डूंगरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पहले बीएपी के कांतिलाल राउत आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में आ रहा हूं मैं फिर से आ रहा हूं कोटा उत्तर से कांग्रेस के शांति धारीवाल आगे। बड़ी खबर ये एक तरीके से देखा जाए तो सुबह ये पलट गया है, जहां पर पीछे चल रहे थे शांति धारीवाल अब आगे हो गए। ये रुझानों के मायने यही होते हैं अंकुर। शशि मोहन मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शशि, आंकड़े को लेकर बात कर रहे थे, 78-105 हो गया है। जो अब से कुछ देर पहले 1-2 घंटे पहले तक शशि आप में बात कर रहे थे। दीपक कोई अपडेट लेके आए? दीपक मैं आ रहा हूँ। शशि, दीपक जल्दी से। देखिए कैलाश वर्मा हैं और लगातार वो आगे चल रहे हैं, झोटवाड़ा बगरू से हैं और कैलाश वर्मा जी लगातार लीड बनाए हुए हैं और क्या कहेंगे? देखिए ये जो पूरे राजस्थान के अंदर जो लीड बनी हुई है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है गांव गरीब किसान की चिंता करके एक मॉडल राजस्थान बनाने का उनका जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो असर पूरे राजस्थान में तो बगरू में तो स्वाभाविक। तिलक लगा के आए हो, कल झाड़ा भी लगवाया था, क्या असर है? देखिए तिलक झाड़ा तो हम अनुष्ठान सनातनी है और हमेशा हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए जब पूरे विधानसभा के अंदर 20-20 गौशालाएं हम संचालित कर सकते हैं तो तिलक तो हमारी परंपरा रही है, बिल्कुल अनवरत जारी रहेगी, बरकरार रहेगी। ये अभी राउंड तो बाकी है हालांकि। देखिए हम हमेशा निष्ठा के ऊपर विश्वास करते हैं। हमने जितना जो ऑल ओवर काम किया, कहीं ना कहीं वो गांव गरीब किसान से निकली हुई आवाज़ अगर शहरों की आवाज़ बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि बरकरार है। बिल्कुल। देखिए अभी हालांकि राउंड होना बाकी है और भी, लेकिन इतना जरूर है कि जितने राउंड हुए हैं उसमें बीजेपी बगरू से लगातार लीड बनाए हुए हैं और इसी तरीके से लगातार अपडेट हैं, रुझान है वो आते जा रहे हैं। हालांकि अभी काउंटिंग जारी है, लेकिन चौंकाने वाला है कि सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कांग्रेस की जीत को लेकर और खुद की जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन अभी 5 राउंड में वो पीछे चल रहे हैं करीब 5,000 वोटों के करीब। यानी कि कह सकते हैं कि हवा महल में थोड़ी सी डगमगाई स्थिति है। बीजेपी है पीछे चल रही है। किशनपोल, आदर्श नगर, यहाँ पर बीजेपी लीड नहीं बना पा रही है। झोटवाड़ा भी ऐसी थी, 11 राउंड तक वो लीड नहीं बना पाई थी, लेकिन अब जाकर 12वें राउंड में कांग्रेस बीजेपी ने लीड बनाई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्योंकि सांसद हैं जयपुर ग्रामीण से, झोटवाड़ा से उनको प्रत्याशी बनाया है, 2 बार सांसद रह चुके हैं और अब तीसरी बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो उनके सामने कांग्रेस के अभिषेक चौधरी और उसके अलावा जो निर्दलीय है जो बीजेपी से बागी होकर आशु सिंह सिरपुरा वो चुनावी मैदान के अंदर है। तो इस तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो लगातार अब जाकर 12वें राउंड में लीड बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल लीड बनाए हुए हैं और ये बीजेपी प्रत्याशी जिस तरह से कह रहे थे कि भैया भगवा की बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था अंकुर कि अगर धर्म को लेकर बात होती है तो कुछ। हाँ दीपक बोलिए दीपक। देखिए सिविल लाइन का एक अपडेट है। सिविल लाइन में 6 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 6,823 वोटों से प्रताप सिंह खाचरियावास गोपाल शर्मा से पीछे चल रहे हैं। 6 राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और 6,823 वोटों से प्रताप सिंह खाचरियावास पीछे चल रहे हैं। इस तरीके से दूदू में बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी के अलावा मालवीय नगर के अंदर कालीचंद सर्राफ हैं बीजेपी के, वो लीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के अंदर 38,34,000 मतों की जो गिनती है उसकी जो ईवीएम से जो किस्मत है, जो प्रत्याशियों की जो 25 तारीख को मतदाताओं ने कैद की थी और मतदाताओं का मन और प्रत्याशियों का भाग्य है वो धीरे धीरे अब खुलने लगा है। जैसे जैसे राउंड कंप्लीट और नज़दीक आते जाएंगे
जीत का आंकड़ा और जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये तस्वीर है पूरी साफ हो जाएगी। हालांकि मौसम थोड़ा सर्दी है, लेकिन राजनीति में थोड़ी गर्माहट आई हुई है और इस तरीके से गुलाबी सर्दी है। सुबह से देखिए बूंदाबांदी भी हो रहे हैं, बादल हैं और अब धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड पूरे होते जाएंगे और बादल भी छटने लगेंगे और राजस्थान की राजनीति की तस्वीर भी साफ होगी। मौसम में ठंडक जरूर आ रही है, लेकिन राजस्थान की राजनीति